गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। ठीक है, तो रजिया सुल्तान के यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, यहाँ से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, रजिया सुल्तान का शासन कब से कब तक रहा था? रजिया सुल्तान का शासन रहा था 1236 से 1240 के बीच रहा था। ठीक है, रजिया सुल्तान का शासक रहा 1236 से 1240 के बीच। ठीक है, रजिया सुल्तान को गद्दी में किसने बैठा था? ठीक है, रजिया सुल्तान को गद्दी में अमीरों तथा जनता ने बैठा। ठीक है, जो जनता थी, वहां की जनता, भोली भाली जनता प्लस अमीरों ने बैठा। ठीक है, वहां के व्यक्तियों ने बैठा। और इनके टाइम ना, इन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग कर, जो पर्दा प्रथा थी ना, उसको त्याग कर टोपी और कुर्ता, ठीक है, टोपी और कुर्ता वस्त्र पहनकर, जो वस्त्र होते हैं, टोपी और कुर्ता वस्त्र पहनकर खुले मुंह से कहाँ आती थी? राज दरबार में आती थी। ठीक है, सीधे जैसे राजा हुआ करते थे। ठीक है, राजा वैसे सीधे आया करते थे खुले मुंह से, वो बिना बिना बुरखे के साथ। जैसे पहले बुरखे पे, अभी भी बुरखे पहनते हैं, जैसे बुरखे के पहनते हैं, और ये मतलब एक ही बिना बुरखे के साथ आती है। ठीक है, तो इसने क्या क्या किया था? इसके आगे जो याकूत हुआ करता था ना उस टाइम, याकूत को रजिया ने क्या बनाया? याकूत को रजिया ने बनाया अमीर ए आखुर क्या होता है? अमीर ए आखुर जो होता है, ये अस्तबल का अध्यक्ष होता है। जो घोड़ों का अध्यक्ष होता है ना उस टाइम, सेना का अस्तबल का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो नियुक्ति किया किसको? याकूत को नियुक्ति किया गया रजिया सुल्तान ने। फिर उसके बाद जो रजिया को तबर हिंद कहाँ पड़ता है? तबर हिंद भटिंडा का इख्तियार नियुक्त किया। ठीक है, किसे? अल्तुनिया को तबर हिंद भटिंडा का इख्तियार नियुक्त किया। ठीक है, इसके बाद इसने विवाह किया। किससे? याकूत से विवाह किया। ठीक है, याकूत से विवाह किया किसने? रजिया सुल्तान ने। ठीक है, रजिया सुल्तान ने याकूत से विवाह कर लिया। फिर बाराम शाह आया। ठीक है, इसके बाद बाराम शाह ने कैथल के समीप, जो कैथल कहाँ पड़ता है वर्तमान में कैथल हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है। जो कैथल के समीप हिंदू राजों मतलब डाकुओं द्वारा किसकी? रजिया की हत्या करवा दी गई। ठीक है, इसको रात को सोए टाइम मार दिया गया बोलते हैं। कोई अनेक जो इतिहासकार हैं अलग अलग बोलते हैं। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत था ना, दिल्ली सल्तनत में पहली बार महिला का शासन हुआ था। ठीक है, इस टाइम दिल्ली सल्तनत में पहली महिला थी। ठीक है, ये शासन करने वाली पहली महिला शासक थी। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक हुआ करती थी। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद आया 1240 से 1242 के बीच। 1240 से 1242 का शासन काल था बहराम शाह। जो बहराम शाह था ना, इसके बाद आया बहराम शाह। किसके बाद? उसकी हत्या के बाद। किसकी हत्या के बाद? रजिया सुल्तान की हत्या के बाद बहराम शाह आया। ठीक है, जिसे सुल्तान का अधिकार, जो सुल्तान का अधिकार था ना, कम करने के लिए, सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए नायब होता है ना, नायब ए ममलिकांत नए पद का गठन किया। किसने किया था? बहराम शाह ने। ठीक है, नायब ए ममलिकांत का गठन किया था। प्रथम नायब किसे बनाया गया था, ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, एतगीन को नियुक्त किया गया था। एतगीन को प्रथम नायब नियुक्त किया गया था। किसने बनाया बोलेंगे तो क्या बोलोगे? तो बहराम शाह ने बनाया। ठीक है, बहराम शाह ने बनाया। दोस्तों याद करना है, जो ये पढ़ाया जा रहा है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहराम शाह की हत्या किसने की? अब इसकी भी हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी? दिल्ली के तुर्क सरदारों ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो
फिर इसके बाद आता है जो होता है मसूद शाह नहीं, जो मसूद शाह आता है ना, इसके बाद मसूद शाह ने बलबन को अमीर हाजिब, जो अमीर हाजिब ये होते हैं ना, अमीर हाजिब होते हैं जैसे कोई राजा हो गया, ठीक है, राजा की बात क्या क्या होता है, उसके संरक्षक, राज्य का संरक्षक जैसा, ठीक है, राज्य की संरक्षक, राज्य को बचाने वाला, ठीक है, क्या होता है, अमीर ए हाजिब, ठीक है। फिर इसके बाद आता है नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह आता है 1246 से 1265 के बीच आता है, 1246 से 1265 के बाद आता है। तब बलबन ने मोहम्मद शाह के स्थान पर बलबन हुआ करता था, ठीक है, बहुत तगड़ा आदमी हुआ करता था, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे हम। बलबन ने मोहम्मद शाह, जो महमूद शाह के स्थान पर नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह को सुल्तान बना दिया गया, सुल्तान मतलब राजा बना दिया, ठीक है। नासिरुद्दीन ने राज्य की समस्त शक्ति बलबन को सौंप दी, मतलब राजा वो हुआ करता था लेकिन काम बलबन ने करता था, ठीक है। राजा कौन था, राजा नासिरुद्दीन महमूद था, ठीक है, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुआ करता था, लेकिन इसका पूरा कार्य कौन करता था, बलबन, ठीक है, बलबन करता था। जो नासिरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी, अब उलुग खां की उपाधि किसने किसको दी, उलुग खां की उपाधि नासिरुद्दीन ने बलबन को दी, ठीक है। बलबन हट्टा कट्टा मतलब वो हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नासिरुद्दीन शाह से करवा दी। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी किससे करा दी, बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नासिरुद्दीन शाह से करा दी, ठीक है, करा दी। लेकिन नासिरुद्दीन शाह ऐसा व्यक्ति था, ठीक है, जो टोपी बनाकर अपना जीवन यापन करता था, राजा होते हुए भी टोपी बनाकर अपना जीवन यापन करता था, मतलब खर्च बहुत कम करता था ये, एक तो, ठीक है, बहुत कम करता था और डरता भी था, डरपोक राजा हुआ करता था, ठीक है, बलबन से डरता था ये, मतलब डर के ही काम करता था। 1259 में मंगोलिया, चीन के ऊपर वाला क्षेत्र है ना, चीन के जस्ट ऊपर वाला क्षेत्र मंगोल ने हालकू खा समझौता पंजाब की शांति स्थापित की, ठीक है, हालकू खा समझौता में पंजाब की शांति को स्थापित करने के लिए की थी, ठीक है, 1259 में। अब बोलेंगे पंजाब की शांति के लिए किसने हस्ताक्षर किए, मतलब किसने समझौता किया, हालकू खा ने, ठीक है, कहाँ का था ये, मंगोलिया का हुआ करता था। फिर मिहासुद्दीन सिराज ने, फिर इसके बाद मिहासुद्दीन सिराज ने अपनी क्या पुस्तक तबाकत ए नासरी, ठीक है, तबाकत ए नासरी नासिरुद्दीन को समर्पित की, ठीक है, नासिरुद्दीन को समर्पित की। फिर 1265 में नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो गई। क्या हो गई, नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो गई। वाह। फिर इसका उत्तराधिकारी कौन बना, इसका उत्तराधिकारी बना तुम्हारा बलबन, ठीक है, इसका उत्तराधिकारी बलबन बना, ठीक है, बलबन। आप पढ़ेंगे दोस्तों हम बलबन के बारे में, बलबन के कार्य और बलबन कैसा व्यवहार का व्यक्ति था और इसने बहुत अच्छे कार्य भी किए और, ठीक है। तो बलबन था दोस्तों ये, ठीक है, इसका कार्यकाल मीन है 1265 से 1287 के बीच, ठीक है। बलबन कौन हुआ करता था, बलबन था इलवरी जाति का था, इलवरी, ठीक है, बलबन था इलवरी जाति का व्यक्ति था, ठीक है, इलवरी जाति का। बलबन को ख्वाजा जलालुद्दीन बसरी ने खरीद कर दिल्ली लाया, ठीक है। बलबन उस टाइम क्या हुआ करता थे,
जो बाजार लगते थे इसके, दासों के बाजार, ठीक है, दासों के बाजार लगते थे, तो इसने क्या किया, ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी, ठीक है, ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने खरीद कर दिल्ली लाया, ठीक है, इसे दिल्ली लाया, किसको, बलबन को, ठीक है। इसके बाद इल्तुतमिश ने बलबन को ग्वालियर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, विजय उपरांत से खरीदा। किसने खरीदा, ये बेचा ही जाता था, मतलब अड्डा बट्टा हुआ करता था, सेना के लिए काम आता था, तो ये इसको मतलब उसमें बेचा ही जाता था, ठीक, बलबन। तो रजिया बोला ना मैंने, रजिया ऊपर है, रजिया सुल्तान के शासनकाल में अमीर ए शिकार पद पर था, कौन, बलबन, अमीर के शिकार पर था, ठीक है। जो इल्तुतमिश के समय चालीसा दल, जो 40 दल है ना दोस्तों, उसका गठन किया है, किसने, इल्तुतमिश के समय 40 दल का गठन किया है। 40 दल होता क्या है, 40 दल होता है 40 सरदारों का एक गुट बनाया जाता है, वो न्याय के लिए लाल कपड़ा दिखाया जाता है, वो मतलब जो सरदार हुआ करते थे वो न्याय करते थे, ठीक है, लाल, जिसको मतलब न्याय नहीं मिल रहा है वो सरदारों के सामने लाल कपड़ा लेकर जाते थे, वो सरदार की क्या करते थे, उनको न्याय देते थे। जो 40 दल बलबन के समय 40 दल क्या था, बलबन ने खत्म किया, ठीक है, बलबन ने खत्म किया, जो इल्तुतमिश ने चलाया, ठीक है, इल्तुतमिश ने चलाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ऐबक के बाद आता है एक राजा और आता है, उसके बाद आता है इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश आता है। तो इसने चलाया था क्या, इसने चलाया था 40 सरदारों का एक गुट बना के, उसने 40 का गठन किया, स्थापना की, ठीक है। तो उसने खत्म कर दिया, किसने, बलबन ने, ठीक है, बलबन ने ठीक ही किया, खत्म कर दिया, मतलब बलबन की राजधानी, ठीक है, बलबन की राजधानी लखनऊ थी, ठीक है, बलबन की राजधानी कहाँ थी, लखनऊ थी। तो बलबन के समय विद्रोह का नगर भी कहा जाता है, जो लखनऊ था ना, लखनऊ, ये मतलब यहाँ विद्रोह हुआ करते थे, बहुत मतलब लड़ाइयाँ बहुत होती थी, तो विद्रोह का नगर कहा जाता है लखनऊ को विद्रोह का नगर कहा जाता है, ठीक है। इसलिए बलबन की उपाधियां और प्रमुख कार्य, मतलब केंद्रीय सैन्य विभाग, जो केंद्र में सैन्य विभाग की स्थापना करना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, दीवान ए अर्ज बोलते हैं, दीवान ए अर्ज, ठीक है। और सीमा क्षेत्रों के किले का निर्माण कराया, ठीक है, जो सीमा वाले क्षेत्रों में किले का निर्माण कराया, ठीक है, किले का निर्माण कराया, और अपने अयोग्य और बौद्ध सैनिकों, जो अयोग्य सैनिक क्या हो गए थे, बूढ़े हो चुके थे, ठीक है, उन सैनिकों को पेंशन देकर मुक्त कराया है, ठीक है, किसने, बलबन ने, ठीक है, बलबन ने ये काम कराया, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद है जो अपने सैनिकों को नगद भुगतान किया था, इसने क्या किया था, जो काम करते थे सेना में सैनिक, उनको नगद भुगतान देना शुरू किसने किया था, ये किया था बलबन ने, ठीक है। अब सिजदा व पैबोस, जो मतलब सिजदा और पैबोस क्या होता है, जो बलबन ने चलाया, ठीक है, सिजदा और पैबोस ये होता है कि चरणों के बल सर लेकर मतलब लेटना, ठीक है, जो मतलब प्रणाम करना, एक टाइप का, ठीक हो गया, सिजदा, और दोनों हाथ उसके चरणों के स्पर्श करना, ठीक है। जो फारसी रीति रिवाज क्या होता है, फारसी रीति रिवाज, नवरोज क्या होता है, त्योहार, ठीक है, फारसी रीति रिवाजों पर नवरोज बनाया जाता है, फारसी रीति रिवाजों पर नवरोज बनाया जाता है, ठीक है, वो अभी भी बनाया जाता है। नवरोज की शुरुआत इसने की। लौह और रक्त की नीति, जो विद्रोही थे ना उसके मतलब विपक्ष के उसमें मतलब कड़ी से कड़ी सजा देता था, रक्त और लौह की नीति अपनाता था अपने विद्रोहियों से, ठीक है, अपने विद्रोहियों से।
रक्त और लोहे की नीति अपनाता था। इसने जिल्ले इलाही, अपने आप को क्या बोलता था, जिल्ले इलाही, मतलब दुनिया में भगवान से बड़ा यही है, ठीक है, भगवान के बराबर मानता था अपने आप को, जिल्ले इलाही। मतलब 5 दिन में क्या क्या करता था ये, दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था। कौन? बलबन दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था। बलबन की न्याय व्यवस्था कैसी थी? मूल बलबन की न्याय व्यवस्था निष्पक्ष से, किसी के पक्ष नहीं थी। सफलता का मुख्य कारक, इसका सफलता जो मतलब इसके कार्य की सफलता का मुख्य कारण क्या था? इसका गुप्तचर विभाग हुआ करता था, ठीक है, गुप्तचर विभाग हुआ करता था। तो गुप्तचर विभाग, ठीक है, इसका गुप्तचर विभाग ने बहुत सहायता की इसमें, मतलब इसकी बहुत सहायता की। तो इसके बाद गुप्तचर विभाग बहुत सफल रहा इसकी वजह से। कौन? बलबन, ठीक है, बलबन बहुत सफल रहा। बड़े पुत्र की मृत्यु के बाद जो महमूद की मृत्यु हुई थी, उसकी शोक में बलबन की भी मृत्यु, सोचते सोचते उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। फिर आता गुलाम वंश का अंतिम शासक। गुलाम वंश का अंतिम शासक है दोस्तों कॉम्युनिस्ट, ठीक है, कॉम्युनिस्ट था जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। तो दोस्तों इसके बाद हम कल आगे बढ़ेंगे, तो अभी ये वीडियो इतनी बनेगी, ठीक है।